जंग से जुड़ी हर एक अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। जी न्यूज जंग के उस मैदान में पहुंच चुका है जहां से विश्व युद्ध की आहट लगातार सुनाई दे रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ ही दुनिया के कई बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वर्ल्ड वॉर का खतरा उनको दिखाई दे रहा है और जंग के उस मैदान से जी न्यूज आपको पल पल की अपडेट देने जा रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी ब्रिजेश तिवारी और वीडियो जर्नलिस्ट विनायक सिंह इस वक्त इजरायल में मौजूद है और वहां से अपडेट दे रहे हैं। इन सबके बीच एक एक खबर आपको बता दें, ईरान से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान के अहवाज में ताबड़तोड़ धमाके सुनाई दिए हैं। ईरान के अहवाज में इजरायल का लगातार हमला दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ इजरायल ने 30 फाइटर जेट से ईरान के 50 सैन्य ठिकानों पर बम बरसाए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आज ये कयास लगाया जा रहा था कि आज की रात कहीं ना कहीं कयामत की रात है, क्योंकि देखिए ईरान इजरायल दोनों ही ओर से जमकर यहाँ बमबारी की जा रही है और बड़ी खबर यही है कि 30 जेट्स का इस्तेमाल करके 50 ठिकानों पर हमला किया गया है और ये हमला कितना भारी है उसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। ईरान के 50 ठिकानों पर ये बम बरसाए गए हैं और साथ ही साथ अब ईरान से ये जानकारी सामने मिल रही है। हालांकि हम देख रहे हैं कि कई देश जो है इन दोनों ही देशों से अपने नागरिकों को निकालने की कवायद भी शुरू कर चुके हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि ये पूरी की पूरी तबाही कितनी ज्यादा थी। देखिए इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश तिवारी जो कि सीधे ग्राउंड जीरो से मौजूद है और हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड वॉरशिप के इस वक्त श्याम कुमार जी भी मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से लूंगी। देखिए जिस तरह की मौजूदा परिस्थिति है और उसके बाद लगातार इजरायल कह रहा था कि यूएस को 48 घंटे के भीतर इसमें कहीं ना कहीं अब हिस्सा लेना होगा, क्या लग रहा है? यूएस की एंट्री हो चुकी है आधिकारिक तौर पर? धन्यवाद। जय हिंद शनो वरुणा। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो गए थे अमेरिका और उनके साथ उनके रक्षा मंत्री भी गए थे। उन्हें मिसाइल के इंटरसेप्टर मिसाइल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर लगातार सप्रेस किया जा रहा है ईरान की तरफ से और कई मिसाइल्स उनकी जो रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं, हॉस्पिटल पे गिर रहे हैं, यरूशलेम में रिलीजियस प्लेसेस पे गिर रहे हैं। तो अमेरिका ने कुछ दिनों का टाइम मांगा है और वो ये कहते हैं कि अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इजराइल को खुद ही इसको अपने आप लड़ना पड़ेगा। सर, मैं आपके पास लौटूंगी लेकिन सीधे रुक करती हूँ। ब्रिजेश इस वक्त इजरायल में ही मौजूद है। ब्रिजेश, तस्वीरें दिखाए क्योंकि हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं इस वक्त। देखिए, चूंकि यहाँ पे अब अंधेरा भी हो गया है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाने की। वो सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं उसी बिल्डिंग के पीछे चूंकि पूरा इलाका यहाँ पे कॉर्डन ऑफ है और ऐसे में उन इलाकों में पहुँचने के लिए जहाँ पर इजराइल पे इन इलाकों पे लगातार जो तबाही मचाई जा रही है उन इलाकों की तस्वीरें, हालांकि दिन में हमने कई तस्वीरें दिखाई लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो सड़कों पर यहाँ पे सन्नाटा है। सन्नाटा इसलिए क्योंकि रात में जब यहाँ पर सायरन बजते हैं, जब यहाँ के आसमान में, जो मैं आपको एक बार फिर से कोशिश करूंगा दिखाने की कि यहाँ के आसमान में रात में मिसाइलें गुजरती हैं, रात में यहाँ से रॉकेट गुजरते हैं और उसके बाद सायरन जब बजता है तो यहाँ के लोग बंकरों में, जो होटल्स या घरों के अंदर जो बेसमेंट बने हुए हैं उन बेसमेंट में छुपकर बचते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी दी गई है और एडवाइजरी भी जारी है कि जब भी आपको सायरन की आवाज़ सुनाई दे आपको वहाँ से हटना है, आपको बेसमेंट में छुपना है ताकि अगर आप किसी हमले का शिकार ना हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है जहाँ पे